और जमाएंगे आप। इंचार्ज है तो आप कुछ भी करेंगे, लेडीज पुलिस ले आके तमाचा खिलवाएंगे, मार खिलवाएंगे। यहाँ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर। तो इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे सिर्फ मॉडल चाय वाले की वहाँ ही कभी ऐसी कोई अभद्रता नहीं हुई है, ना ही कोई कस्टमर ने कभी बदतमीजी की है। अब क्या दुकानदार क्रिमिनल बन चुका है? क्रिमिनल ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं तो क्या दुकानदार को क्रिमिनल बना देंगे? ये लोग खुद गुंडागर्दी करेंगे। अब गुंडागर्दी तो खैर है ही, लेकिन वर्दी में गुंडागर्दी करने की क्या वजह है इनकी, ये तो भाई वही जाने। और एक क्वेश्चन है मैम कि क्या मॉडल चाय वाली राजनीति में भी अपना कदम रख चुकी हैं? जी बिल्कुल, अब रख चुके हैं। तो बिजनेस जो है ना वो आपका जेंडर नहीं देखता है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। और आज हमारे साथ है लखनऊ की फेमस चाय वाली मॉडल चाय वाली। आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम बताइए कि आपने जो बिजनेस चाय का स्टार्ट किया मॉडल चाय वाली, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई मैम? ये गोरखपुर में स्टार्ट किया था हमने 25 अगस्त 2022 में, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई है। या तो मैम एक क्वेश्चन था कि जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो उसका नाम है मॉडल चाय वाली, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? लॉजिक सबको पता है, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें इस पे बात हो चुकी हैं कि स्टार्टिंग में मॉडलिंग किया था और 2018 में गोरखपुर थे, इसलिए बिजनेस में से बिजनेस है, प्रोफेशन और बिजनेस साथ में हम लेकर के चल रहे हैं। तो ये तो जेन्युइन है, सब लोग मतलब बता चुकी हूँ मैं इस बारे में काफी बार। तो मैम जब आपने मॉडलिंग से अपना करियर बिजनेस में स्विच किया, चाय की शॉप खोली अपनी, तो उस टाइम लोगों का रिएक्शन क्या था? लोगों के लिए कुछ नया था, यूनिक था, उनको अजीब लगता भी था कि ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। उस मतलब क्यूरियोसिटी भी होती थी, कैसे क्या है, आपने कैसे स्टार्ट किया। तो बहुत सारी इस पे बातें हुई कि जानने की कोशिश की और लोग पसंद भी किए इस नए कह सकते हैं नई शुरुआत को। अच्छा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है जी, तो उस वक्त आपका सपोर्ट किसने किया जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया? वेल कहते हैं ना, घर से शुरुआत पहले होती है। तो मम्मी पापा शुरू से साथ में थे, तो उन्होंने तो सपोर्ट किया ही किया, साथ में फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे। और फिर इसके बाद जितनी पब्लिक थी वो भी बहुत सपोर्ट की, जिसकी वजह से आज यहाँ लखनऊ में हम आ चुके हैं। बिल्कुल। और मैम अभी हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस ने आपके साथ मिसबिहेव किया। मैम आप उस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, उस पर हम बस इतना ही कहेंगे कि उन्होंने जिस तरीके का बर्ताव किया, दुकान बंद होने के बावजूद भी पैसे मांगते थे, हमने पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से उन लोगों की क्या मानसिकता थी कि इस तरीके की हरकत उनको करनी पड़ी। क्या उनको इस चीज के लिए किसी ने पैसे दिए या किसी ने उनसे भाई व्यवहार बहुत उनके यहाँ इस मार्केट में बहुत अच्छे हैं, वो तो खुद चौकी पे कह रहे हैं कि किनके साथ मेरे कितने व्यवहार है, तो आप उनकी बराबरी मत कीजिए। क्या उन लोगों ने उनको उकसाया ये काम करने के लिए? क्योंकि ना मैं उनको जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरीके की हरकत की, तो उसकी क्या वजह है? कोई तो वजह रही होगी, क्योंकि दुकान तो बंद थी। उनका कहना है दुकान खुली थी। यहाँ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर। तो इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे सिर्फ मॉडल चाय वाले की वहाँ ही कभी ऐसी कोई अभद्रता नहीं हुई है, ना ही कोई कस्टमर ने कभी बदतमीजी की है। हाँ, चौराहा है, स्टूडेंट एरिया है, स्नैक क्यों बहुत सारे बैठते हैं, तो वो लोग आपस में भिड़ते हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अब क्या दुकानदार क्रिमिनल बन चुका है? क्रिमिनल ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं तो क्या दुकानदार को क्रिमिनल बना देंगे? ये लोग खुद गुंडागर्दी करेंगे। ये कहते हैं कि गुंडे बदतमीजी करेंगे, आप थोड़ा संभल के रहा करिए। ये क्या तरीका है? मतलब तुम क्रिमिनल जो है घूम रहे हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, उनको तुम नहीं रोक रहे हो, लेकिन एक नॉर्मल जो घर परिवार चलाने के लिए छोटा बिजनेस कर रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज पे मेरी दुकान नहीं, बहुत सबकी दुकान है, सबके वहां ये लोग आके इस तरीके से करते थे। कोई बोल पाए आज जैसे हम बोल पाए, बहुत सारे लोग नहीं बोल पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कि गुंडागर्दी तो खैर है ही, लेकिन वर्दी में गुंडागर्दी करने की क्या वजह है इनकी, ये तो भाई वही जाने। हाँ मैम, आपका जो लोगो है मॉडल चाय वाली, जी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जी, ये जो आपने लोगो के नीचे स्लोगन दिया है मैम, उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि लोग सोचते ही रहते हैं कि क्या करेंगे क्या करेंगे क्या कहेंगे, इसी में कई साल गुजर जाते हैं। फिर साल जब गुजर जाते हैं, पॉकेट खाली होती है, तब इंसान को याद आता है यार साल बहुत बर्बाद कर लिया, अगर थोड़ा सा काम कर लेते तो जाहिर से ही था। जाहिर सी बात है, क्योंकि वैसे भी इंसान कुछ ना कुछ कहेगा जब आपकी खाली जेब रहेगी, तो इससे अच्छा काम करके जेब भरो। और एक क्वेश्चन है मैम कि क्या मॉडल चाय वाली राजनीति में भी अपना कदम रख चुकी हैं?
जी बिल्कुल, अब रख चुके हैं। मैंने कहा ना, इस घटना की वजह से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला मुझे। सबसे ज्यादा सपोर्ट अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बहुत सारी चीजें हैं, अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगी। अभी ये इस घटना पे हाई कोर्ट से जब मैंने केस, मतलब ये चल रहा है, उस पे जज ने जो आदेश दिया है, हाँ, कि 6 हफ्ते के अंदर इनको रिपोर्ट देनी है। अब देखना ये है कि मैंने जो आईजीआरएस डाली थी, तो पहले आईजीआरएस के बाद फिर जब दोबारा आईजीआरएस पढ़ी तो उसमें इन लोगों की जो स्टेटमेंट है वो घटना के हिसाब से चेंज हो रही है। मतलब पहले कुछ भी डाल दिया, अभी कुछ और डाल रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि अब कितनी सही रिपोर्ट ये लगाते हैं, क्योंकि पुलिस का काम है अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के अपनी चीजों को अपने हक में करने का, क्योंकि वो अपना कॉलर गंदा नहीं करना चाहते, अपना हाथ नहीं गंदा करना चाहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इस सारी घटना होने के बाद मुझे चिराग पासवान जी की पार्टी से बहुत सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। प्रीति उपाध्याय है जो आपकी प्रदेश अध्यक्ष है उनके लोक जनशक्ति पार्टी से, तो उन्होंने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया, प्लस उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो इसमें इस सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम डिस्क्लोज करेंगे। पहले एक बार इस पे एक जो ऑर्डर आया है वो पहले अच्छे से वो सारी चीजें हो जाए कि क्या निर्णय निकल रहा है, फिर उसके बाद। एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि आजकल जब हम कॉलेज में जाते हैं तो नंबर भी कम आ जाए तो बच्चे कहते हैं कि यार कुछ नहीं हुआ तो चाय का ठेला लगा लेंगे। तो ये चाय की शॉप खोलना मुनाफे का सौदा या घाटे का, या ये करने की मॉडल चाय वाली ने इससे कितना अर्निंग किया या क्या उन्हें प्रॉफिट हुआ? देखिए, चाय का ठेला लगाना, जो कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं हुआ तो चाय का ठेला लगा ले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहेंगे कि बच्चे, लड़के जब बड़े होते हैं या पैदा होते हैं तो उनके ऊपर ही पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, डिपेंड हो जाते हैं पूरी फैमिली कि ये कमाएगा, ये आगे बढ़ाएगा घर को, ये करेगा, वो करेगा, ये देगा, बहन की शादी कराएगा, ऐसे करेगा। तो उसके जगह पे लड़कियां बस सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही हैं, और अच्छी बात है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही हैं, अपने पैर पे खड़ी हैं, वो भी अपनी बराबरी, मतलब लड़कों की बराबरी ही चल रही है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है। रही बात बिजनेस की, चाय का ठेला लगा ले, तो लड़के, हम, मेरे हिसाब से ये है कि उन्हीं को देख करके ही, एक तरीके से अपने पापा को, अपने भाई को देख करके, लड़के तो भाई वो भी अपने जमाने में लड़के ही रहे होंगे शुरुआती दौर में, तो इंसान आगे बढ़ा है कि हम भी कमाएं, हम भी मेहनत करें, हम भी अपने घर में कुछ कंट्रीब्यूट करें, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करें। तो बिजनेस जो है ना, वो आपका जेंडर नहीं देखता है, आप लड़की करो, भाई मेहंदी कहते हैं कि लड़कियों का काम है, लेकिन लड़के ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। मेकअप आर्टिस्ट में लड़के ज्यादा इन्वॉल्व हैं, अच्छे अच्छे हाईली प्रोफाइल जिनकी अगर देखी जाए तो, ठीक है। ड्रेस डिजाइनर्स जो है, कहते हैं लड़कियों का ड्रेस बना रहे काम है, दर्जी का काम है। लोगों की मानसिकता, जो लैंग्वेज अपने कहते हैं ना, पर्यायवाची अपने इंडिया में बहुत है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो बिजनेस कोई भी हो, अगर आप रेगुलर हो, चीजें हैं, तो आप मुनाफा लेके ही उठोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन खोलो 4 दिन बंद कर दो तो ये बिजनेस नहीं होता है, ये आपका मन किया खोले, मन किया नहीं, ये वाला सीन होता है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो, चाहे वो चाय का टपरी लगा रहे हो, चाहे आप एक फल बेच रहे हो, आप बुके बना रहे हो, मेहंदी लगा रहे हो, कुछ भी करो, तो आपको प्रॉफिट होगा। और आज के समय में कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जो करना तो चाहती हैं पर फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, या ये कह लें कि वो डरती हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? फिलहाल तो हमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत अब ज्यादा डर का माहौल रह गया है, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं तो सामने आ रही हैं। कभी कोई लड़का ड्रम में पाया जा रहा है, कभी कोई फ्रिज में पाया जा रहा है, तो और लड़कियां कभी, उनके साथ भी हो ही रहा है गलत, ठीक है। तो अब डर का माहौल नहीं रह गया, अब डर इस चीज से रह गया कि आगे मेरे साथ ऐसी चीजें ना हो। तो और दूसरी चीज ये कि डर क्या है यार, अब आज के टाइम में अगर पुलिस वाले इस तरीके से कर रहे हैं, सबसे बड़ा डर तो ये है मेरे हिसाब से कि हम जाएं तो किसके पास जाए। और दूसरी चीज ये कि बिजनेस करो, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट रहो, गलत मत होने दो। गलत अगर हो रहा है तो आवाज उठाओ। सोशल मीडिया जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया, आज का जो जनरेशन चल रहा है, कुछ भी हो सोशल मीडिया पे डालो, अच्छी चीजें डालो, वो तो वेरीफाई हो ही जाती है क्या सही है क्या गलत। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, और ना ही वो आंख बंद करके चल रही है, उसको भी दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।